जो अपना ही ना अपनी गलती है, यहाँ दूसरा की कोई नहीं है। दूसरा के ऊपर आप कोई चीज अपन नहीं ठहरा सकते। ये गलती खुद के ऊपर डिपेंड होती है। जब घर में जरूरत होती है तब तो वो आराम से खाते हैं, पीते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, और जब वो एक तरीके से शांत हो जाती है तो उसको मतलब रोड पे ऐसे ही फेंक दे, उस चीज का कोई मतलब नहीं है। जब घर में कोई व्यक्ति खत्म होता है, मतलब व्यक्ति छोड़ता है, तो उसका कैसे रीति रिवाज के हिसाब से अपन पूरा करते हैं। तो अपन ये भी चीज सोच सकते हैं ना कि कम से कम ज्यादा तो ना हो, लेकिन उनको मिट्टी देने का तो काम करें। अब ये डेयरी में है, कहीं की भी हो, देखो वो चीज है कि गलती देखो अपने अधिकारियों की भी है, और जो अपने यहाँ पे जो कचरा वचरा डालते, गलती उनकी भी है, और गलती जो मतलब ये जिनकी गायें हैं, गलती उनकी भी है। गलती इस कारण है क्योंकि रोज यहाँ पे कचरा डालने आते हैं। ऐसी तो बात है नहीं कि आज मैं निकला हूँ तो मेरे को ही पता चली है, जो यहाँ से निकलते सबको पता चलती है। कोई इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाते नहीं है, कोई को कोई मतलब नहीं है। 2 टाइम की रोटी मिलती है, खा रहे हैं, मजा कर रहे हैं। लेकिन इस चीज का मतलब ये है कि जब तक इन चीजों का दूध खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, तब तक तो इनके मौज है, और ये मर जाने के बाद में इनको ऐसे फेंक जाते हैं। तो इस चीज का कोई मतलब नहीं है। तो अभी अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बोला ये करो दे। उनका मतलब ये है कि वो तो ये चाहे कि देखा वो भेज दिया, दफना दे। अरे तो दफना दो, हमें क्या है, हमें भी दफना नहीं है। वो अब उनको है तो जीवित तो कर नहीं सकते, उनको जीवित तो कर नहीं सकते, दफनाना ही है उनको। लेकिन उस चीज के ऊपर ये ऑब्जेक्शन उठाओ कि ये कहाँ से आई है, क्यों डाल के जाते हो। अगर आप इसका खाते हो, दूध खाते हो, दही खाते हो, तो कम से कम 1500 रुपए लगा के कम से कम मिट्टी दे के इनका मतलब देह संस्कार अच्छे से करो ना। जो भगवान है ना, वो लेखा इधर ही लेगा, ऊपर भगवान देखता है, जो डालता है वो देखता है। अपन दूसरे के ऊपर क्या डाले। दूसरा बात, अभी हमने फोन किया था, तो मतलब प्रशासन का ये जवाब था कि मतलब इतनी गायों का कौन देगा। तो अगर गवर्नमेंट अगर उनका खर्चा नहीं उठा सकती तो फिर मतलब कि आज गाय मरी है तो उनके लिए वो कह रहे कि हमारे पास फाइनेंस नहीं। फाइनेंस कैसे नहीं है, ये प्रशासन का काम है, हम करेंगे क्या। लेकिन प्रशासन ये कह रही है कि हम कहाँ से पैसे देंगे। तो पैसा तो गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा। एक तो गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही इन सब चीजों के ऊपर से ये कहते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इन सब की सुरक्षा का कैसे अपन समाधान निकाले। तो हमको तो कोई नहीं, लेकिन ये प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। कुमार ने जानकारी दी कि भाई यहाँ भीड़ के अंदर और मतलब 20-25-30 गायें मरी हुई हैं जी। तो हम लोग यहाँ पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, पूरे युवा। अब बात यह है कि ये गायें आई कहाँ से। ये गुणोद में तो इतनी गायें एक साथ मरी नहीं, और ये तो जिस हिसाब से गायों की स्थिति है, ये महीना 20 दिन की गायें हैं सारी। इसमें सांड भी है, बछड़े भी हैं। तो प्रशासन से तो हमारी यही मांग है कि भाई इसके ऊपर और इसकी जांच करी जाए कि गाय और ये मरी हुई आई कहाँ से गौवंश, और भविष्य में इस तरह की हेजकोरी ये दोबारा नहीं दोहराई जाए कि गौओं को मारकर और यहाँ मतलब क्या कि डलवा दिया जाए जी। और ये जो जोड़ की जो स्थिति है आप देखोगे, पूरी प्लास्टिक से मतलब क्या है कि जोड़ भरा पड़ा है। तो इस संदर्भ में कलेक्टर को भी ज्ञापन देंगे कि भाई ये अगर आप साफ करवाते हो तो भविष्य में गौवंश मतलब मरने के ऊपर और यहाँ डालने पर प्रतिबंध लग सकता है। 30 के आसपास है, जिसमें सांड भी है, नंदी भी है छोटे। 1 महीने के अंदर अंदर का लगता है। हाँ दारे, हाँ। और कई गाय तो और जो एक गाय यहाँ डाली नहीं जी। जो यहाँ लगे हुए ना दोनों लोग जी। वो तो कह रहे हमने तो नहीं डाली। अब ये तो प्रमाणित तो है नहीं कि डाली कि नहीं डाली।